नमस्ते दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू रेडियो उड़ान। यू आर लिसनिंग टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। दोस्तों, आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेयर बियर्ड और स्किन रिलेटेड इशू? मैंने रिसेंटली वसुरा नेचुरल से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड जहां लोग प्रोडक्ट सेल करने के खाई में होते हैं, वहां इनकी टीम पहले आपकी प्रॉब्लम को समझती है, उसके रूट कॉज तक जाती है एंड रूट कॉज पे जाने के बाद आपको कुछ एडवाइस करती है। ये ना सिर्फ प्रोडक्ट एडवाइस करते हैं बल्कि उसके साथ क्या और रेमेडीज की जाए वो भी आपको एडवाइस करते हैं। अच्छा, एक और बात, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं 100% ऑर्गेनिक हैं और ये लोग आपकी प्रॉब्लम को समझने के बाद, प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझने के बाद प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट करते हैं एंड उसके बाद आपको डिलीवर करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है वसुरा नेचुरल से, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की उनकी लिंक दे दी है। आप उस लिंक पे जाके डायरेक्टली उनसे बात करके अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। अब आते हैं इंटरव्यू पे। बहुत लोगों का सपना होता है कि मुंबई आना है और एक फिल्म बनानी है। एक ऐसा ही सपना आर्य कुमार जी लेके आए थे और उन्होंने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है रहूं मैं तेरे रूबरू। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। सो आर्य जी, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू शशि जी, मुझे रेडियो उड़ान में बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो अगर शुरुआत से शुरू करें सर, तो झारखंड से हाँ हाँ। बॉम्बे आना कैसे हुआ? शुरुआत की जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, ये मेरा थोड़ा लॉन्ग रूट रहा। ओके। इतना इजी नहीं था मेरे लिए मुंबई आना, क्योंकि आपको भी पता है कि मुंबई का नाम सुनते ही घर वाले के दिमाग में कुछ और आने लगता है। तो बिल्कुल। पहले तो चैलेंजेस ये था कि घर में ये बताना कि मुझे मुंबई जाना है, तो मैं कभी बता नहीं पाया। और मम्मी पापा का, जैसे हर एक मम्मी पापा का सपना रहता है कि उनका बेटा पढ़े लिखे जॉब करे। तो मेरे पापा का भी यही जॉब था। मैं भी वही सोचा कि मेरे पापा का सपना पूरा करना मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं रांची से बीआईटी मैसरा से एमसीए किया। और ओके। जॉब लेने के लिए मैं बैंगलोर गया, जो कि ओके। मेरे लिए प्रायोरिटी था कि मुझे सबसे पहले जॉब लेना है। तो मैं करेक्ट। बैंगलोर गया, बैंगलोर में जॉब किया कुछ दिन। उसके बाद मैं बैंगलोर से मुंबई आया। 2007 में मेरे पापा गुजर गए। जब मैं बैंगलोर ओके। गया जॉब लेने के लिए, उसी टाइम पापा गुजर गए। तो पापा मेरा जॉब देख भी नहीं पाए। मेरे लिए ये एक लाइफ भर के लिए एक अफसोस रह गया कि उनको मैं वो खुशी दे नहीं पाया जो वो चाहते थे। मतलब हर दिन वो सुनना चाहते थे कि आज शायद ऑफर लेटर मिल गया, जॉब लग गया मेरा बेटा का। लेकिन मैं ये नहीं दे पाया। और मेरा जॉब लगने से पहले, मतलब जिससे ये भी एक ऐसा कोइंसिडेंट है कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसी दिन मेरे पापा गुजर गए। कैसा हुआ कि मेरे पापा गए थे मेरे नेटिव प्लेस में, जो शहर है दुमका। ओके। शायद मुझे ही पैसा भेजने के लिए वो बैंक गए थे। और मेरा उसी टाइम इंटरव्यू चल रहा था। तो इंटरव्यू के ओके। टाइम मैंने मोबाइल मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। और शायद मुझे ट्राई कर रहे थे कि मैं उन शायद पैसा डालने के बाद वो बताना चाह रहे थे कि मैं पैसा भेज दिया हो या कुछ भी। तो फिर मोबाइल में लगा नहीं होगा, उनको समझ में नहीं आया, तो वो सोचे कि जाके टेलीफोन बूथ तभी हुआ करता था, आपको याद होगा। तो करेक्ट टेलीफोन करेक्ट, हाँ। बूथ में जाके वो ट्राई करना चाह रहे थे मेरा मोबाइल नंबर, लेकिन वहाँ जाके जैसे ही बैठे तो उनको हार्ट अटैक आ गया। और वहीं पर बैठे बैठे डेथ कर गए मेरे पापा। साथ में भी कोई नहीं था कि कुछ कर पाते। वो आसपास के लोग जैसा बताते हैं कि मतलब उन लोगों ने कोशिश की, डॉक्टर्स को भी बुलाया, लेकिन वो बोले कि इज नो मोर। तो और अफसोस की बात यही है कि उस इंटरव्यू के बाद मुझे उसी कंपनी का ऑफर लेटर भी मिला, लेकिन मैं ओके। मेरे पापा को बता नहीं पाया। तो वापस मैं अपने गांव आ गया। मेरे पापा एक टीचर थे, तो वो जॉब में ही थे। और ओके। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। और मेरी एक बड़ी बहन है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद लोग का भी प्रेशर आ जाता है कि अभी अब तुम वहाँ उतना दूर बैंगलोर में जाके जॉब करोगे प्राइवेट में, क्या ही तुमको पैसा मिलेगा, उससे अच्छा है तुम पापा का
अगर आप मतलब अगर सरकारी जॉब में हो और अगर जॉब में रहते अगर किसी का डेथ हो जाता है तो अनुकंपा में उनके बेटा को हाँ, मिल मतलब जाता है। उनके चाइल्ड को फिर जॉब मिलता है, हाँ। हाँ, तो मुझे भी वो ऑप्शन था कि मतलब मेरे सोसाइटी में, मेरे फैमिली में सब प्रेशराइज़ कर रहे थे कि यही जॉब कर लो, गवर्नमेंट का जॉब है, सेटल हो जाओगे। ओके। लेकिन मेरे माइंड में एक ही था कि पापा इतना कष्ट से, इतना मेहनत से पैसा कमा के मुझे पढ़ाए और अगर मैं वापस उनका ही दिया हुआ जॉब करूँ, तो फिर उनका पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? उतना जो सैक्रिफाइस वो लाइफ में किए उसका क्या मतलब बनेगा? फाइनली एक बार फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं मुंबई आया घूमने के लिए पहले, फिर मैं तो सोच लिया कि अभी मुंबई आना ही है। तो कोइंसिडेंटली मैंने जॉब चेंज करने का सोचा और मुझे एक कंपनी से मुझे मुंबई लोकेशन के लिए एक जॉब ऑफर हो गई। जॉब के साथ-साथ मैंने एक्टिंग कोर्स भी की रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग। वहाँ से उनसे मैंने मुलाकात हुई। क्रैश कोर्स किया। फिर ऑडिशन की जर्नी भी स्टार्ट हो गई। जैसे बाकी लोग ऑडिशन देते हैं, मैं भी स्टार्ट किया। एक एक ऑडिशन में सिलेक्ट भी हुआ सब टीवी का, जिसमें सीरियल का मुझे एक अच्छा कैरेक्टर मिला था, लीड का भाई। तो लेकिन आपको भी पता होगा सीरियल में जॉब की तरह ही होता है वो भी। आपको करेक्ट, 9 टू 9 आपको डेली जाना है, शूट करना है और मैं करेक्ट, उस करेक्ट। टाइम टीसीएस में भी था। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मतलब मैं अभी जॉब छोड़ दूँ और इसमें स्विच कर जाऊँ क्योंकि जैसा आपको बताया कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फाइनली शादी भी हो गई, तो फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। फिर लेकिन मेरे अंदर जो वो था एक्टिंग का कीड़ा उसको मरने नहीं दिया मैं, उसको ज़िंदा रखा। फिर इसी बीच मैं तुषार जी से मिला। इसी तुषार जी और हिमांशु जी। तुषार जी हैं, अगर आप उनको जानते होंगे, तुषार जी जो अभी मूवी आई थी ना परेश रावल जी की, राज हाँ, स्टोरी के डायरेक्टर हैं वो, तुषार अमरीश ओके, गोयल। मतलब उनसे पता चला कि एक्चुअल में फ़िल्म मेकिंग कैसा है और कैसे क्या कुछ किया जा सकता है। हिमांशु जी वो एडिटर हैं, वो भी ताज स्टोरी में एडिटर हैं। तो ताज ओके, स्टोरी से पहले वो मेरे से मिले थे। तो उनसे ओके, काफ़ी कुछ आइडिया मिला और फिर ये रहूँ मैं तेरे रूबरू का हम लोगों ने प्लान किया। ऑन पेपर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। ओके, अ, हम लोगों ने एक लिमिटेड बजट रखा था, लोकेशन चूज़ किया कि लोनावाला में हम लोग शूट करेंगे। करेक्ट, लेकिन कहते हैं ना कि ऑन पेपर जो आप वर्क करते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बहुत टफ हो जाता है। जब टफ हो लोकेशन पे जाता है। गए तो 2 दिन अच्छा चला, बहुत स्पीड से काम हुआ और सब कुछ सही जा रहा था। एक-एक दिन में जितना सीन निकालना था, निकल रहा था। थर्ड डे से जैसे डांस का आया, फिर एक्शन का आया, ये सब सीन जब आना शुरू हुआ, तो अपना जो एक हर एक दिन का सीन निकालना था, वो डिले होता होता गया और ऐसा हो गया कि अपना शेड्यूल पूरा हिल गया। ओके, फिर हम लोग फिर हम लोग को ये एहसास हो गया कि मतलब अभी अगर इसको कंटिन्यू करें, तो ये हुँ, बीच में ही कहीं पर तो रुक जाएगी और पूरा बजट खत्म हो जाएगा। कट करते हुए इधर-उधर करते हुए फिर जोड़-तोड़ दोस्तों से, बाकी लोगों से लेकर किसी तरह फिर ये मूवी मैंने कंप्लीट करने के लिए 2025 में फिर से उन उन लोगों से कनेक्ट किया। तब तक उनकी ताज़ी स्टोरी आ चुकी थी। ओके, तो तुषार जी काफ़ी बड़े लेवल पे पहुँच चुके थे, बट ओके, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और उनके गाइडेंस में मतलब ये फ़िल्म हम लोगों ने कंप्लीट किया और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर देखें। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से बनाई है और करेक्ट। स्टोरी काफ़ी फ्रेश स्टोरी है। मतलब ऐसा जो टिपिकल बॉलीवुड का घिसा-पिटा स्टोरी रहता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फ्रेश वैसा नहीं है, स्टोरी है, सस्पेंस से भरा हुआ है और करेक्ट। काफ़ी नए लोग हैं, सब लोग नए हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। फ़िल्म की हीरोइन है नीता शेट्टी, उन्होंने काफ़ी टेलीविज़न में काफ़ी काम किया हुआ है, तो ओके। नॉन फेस भी है मैं ये और पूछना चाहता था अभी आपसे कि बहुत हुँ, सारे लोग रिमोट एरियाज़ से मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी वहाँ से एक्टर बनने की ख़्वाहिश लेके आते हैं
और फिर उनकी मूवी तो रिलीज नहीं हो पाती या कुछ ना कुछ उनके साथ अड़चने आती हैं। और आपकी अभी बिल्कुल, मूवी बिल्कुल, रिलीज बहुत हुई है। कॉमन है। हाँ, जी, जी। तो आपकी मूवी रिलीज हुई है, आपको कैसा लग रहा है अभी? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे भी पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हर एक साल ऐसा एक आंकड़ा है कि हर एक साल हुँ, 2000 फ़िल्म बनती है और जिसमें सिर्फ़ करेक्ट, 200 से 300 फ़िल्म ही रिलीज़ होती है। तो रिलीज आप हो सोच पाती के है। देखिए कि वो 1600 टू 1700 फ़िल्म का क्या होता है डब्बे में मतलब चली जाती है। वो हाँ, तो वो डब्बा बंद हो जाता है। उसमें सोचिए कितना मतलब लोगों का एफ़र्ट होगा, कितने पैसे लगे होंगे, सब बेकार चले जाते हैं। या तो वो मूवी हमेशा के लिए बंद हो जाता है या फिर लोग अभी जैसे यूट्यूब चैनल हो गया है तो लोग यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। अल्टीमेटली उनके पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ रह जाता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं मतलब एक अच्छे लेवल पे रिलीज़ कर पाया और इसमें बहुत लोगों का मतलब योगदान है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर लिया ये। देखिए, आपके ओके। पास अगर एक अच्छी टीम हो ना, तो काम अच्छा होता है। इस बात में हुँ, बहुत हुँ। सच्चाई है। अगर आपके पास टीम सही नहीं है ना, तो हुँ, हुँ। बहुत कुछ गलत हो सकता है। जो बाहर से आ रहे हैं, उनको बहुत सावधानी से ये सब काम शुरू करना चाहिए। पहले तो उनको नॉलेज होना चाहिए कि फ़िल्म मेकिंग होता क्या है। ऐसा नहीं कि किसी से बस थोड़ी-सी दोस्ती यारी हो गई तो वो बता दिया कि फ़िल्म बना दूँगा तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है और हुँ, हर जगह पैसा लगेगा। ये श्योर है कि मतलब बिना पैसा का आपका कुछ भी काम होने वाला नहीं है। इवन हुँ, आप हुँ। अगर मतलब लास्ट स्टेज में भी अगर आप हो कि मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, आपकी मूवी का मतलब सिर्फ़ रिलीज़िंग का हो सकता है, सिर्फ़ आपका आरओ भरना बाकी रह गया है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का चार्जेस खाली देना बाकी रह गया है। अगर आप वो नहीं भरोगे तो शायद आपकी डेट कैंसल हो जाएगी, आपकी रिलीज़ नहीं होगी। तो पैसा तो करेक्ट, लगेगा इतने करेक्ट। इसमें कोई मतलब इंडस्ट्री इसमें बहुत ब्रूटल है। आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई दया भाव से बोलेगा कि ठीक है चलो भाई नेक्स्ट टाइम दे देना या 1 महीने बाद दे देना। वो चलता हुँ, नहीं है, हुँ, हुँ। लोग बहुत प्रोफ़ेशनल है, जो काम करते हैं वो बहुत प्रोफ़ेशनल है। अगर आपको उन्होंने बोला है कि आपको ये पैसा लगेगा तो वो आपको देना पड़ेगा टाइम। समझ लकीली मैं शायद अच्छे लोगों के संगत में हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है और जैसा आपको बताया कि तुषार जी के गाइडेंस में ही सब कुछ हुआ है, फ़िल्म मेकिंग से लेके रिलीज़िंग तक। तो हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने सब जगह गाइड किया और कहीं भी मेरा काम फँसने नहीं दिया और स्क्रैच से लेके रिलीज़िंग तक रिलीज़ तक। उन्होंने साथ दिया और अभी भी साथ खड़े हैं। अभी भी देखिए आगे किस ओटीटी में आए ये मूवी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, आपने बताया कि 2007 में आपके जो फ़ादर साहब हैं उनकी डेथ हो गई। तो ये कितना इमोशनली आपके लिए डिस्टर्बिंग था? फिर उसके बाद रीस्टार्ट आपने किया लाइफ़, फिर उसके बाद टीसीएस जॉइन किया, टीसीएस से मूवी मेकिंग मतलब ऑफ़िस भी देखनी है और मूवी भी बनानी है, मूवी में पैसे भी लगाने हैं। तो आपने क्या कैसे प्रोसेस किया? आपने लीव ले लिया या आपने टीसीएस छोड़ दिया था? इस प्रोसेस के बारे में कुछ दोनों प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए सर? देखिए वो तो मेरे लाइफ़ में मतलब सबसे टफ सिचुएशन हुँ, था। हुँ। सबसे हुँ, टफ टाइम था मेरे लिए वो जब पापा गुज़र गए क्योंकि हुँ, हुँ। मैं तभी जस्ट पढ़ाई कंप्लीट किया था और करेक्ट, एक तो मेरे मन में सबसे बड़ा सपना था कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँ। उनको पूरा करो। कभी बताऊँ कि मैं जॉब ले लिया, मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर आ गया। तो हुँ, ये चीज़ एक मन में पहला तभी वो प्रायोरिटी था मेरे लिए। वो नहीं कर हुँ। पाया तो वो तो बहुत बड़ा दुःख जो कि आज भी है। वो टिस मेरे ख़्याल से मेरे लाइफ़ लॉन्ग मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक वो तब लेकर ही तक जाऊँगा मैं रहेगा उस वो। टिस हाँ, को। हाँ, 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 हाँ। उस टिस को मैं लेकर ही जाऊँगा ऊपर। तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हुँ, मेरा हुँ। अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरे मेरी फ़ैमिली को सँभालना। वो भी पैरेलली चल रहा था। लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। वही है, एक दिल में जुनून था कि ये हुँ, हुँ। करना है तो करना है। अब कैसे समझा। होगा वो बस साइड बाय साइड मैं करता रहा, उस चीज़ को मैं दिल से मरने नहीं दिया बस। ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कुछ वर्कआउट कर रहा था, ये नहीं कर पाया था क्योंकि जैसा आपको बताया कि अ, ऑडिशन में शादी के बाद लगभग छोड़ ही दिया कि मैं कहीं पर जाके ऑडिशन दे पाया। मैं कर हुँ, नहीं हुँ, पा हुँ। रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, फैमिली को टाइम हुँ, देना हुँ, है, हुँ। आपके हाँ, आपका जॉब है, तो करेक्ट। टाइम मिल नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं कि ऑडिशन से काम मिलता नहीं है, काम मिलता हुँ, है। हुँ, हुँ। हाँ, भले आपको
एक लीड का कैरेक्टर नहीं मिल जाएगा, बट काम तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट मैं हम्म, उतना टाइम नहीं दे पाया, जितना ऑडिशन के लिए टाइम देना चाहिए एक स्ट्रगलर एक्टर को, वो मैं टाइम दे नहीं हम्म, पाया। और मेरे लिए वो रास्ता अब रह नहीं गया था कि मैं मतलब ऑडिशन में उतना टाइम दूं और जब मिले तब जाके करूं। तो फाइनली मैं ये रास्ता चुना कि अब फिल्म मेकिंग खुद का प्रोडक्शन से करते हैं। तो ये तुषार जी मिलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक फ़िल्म बनाते हैं और खुद से बनाते हैं और सब कुछ अपने प्रोडक्शन हाउस से करते हैं, जो हम्म, कि हम लोगों ने किया और अभी तक सब कुछ ठीक किया। बट हम्म, बस अफ़सोस इस बात की है कि शायद हम लोगों ने पब्लिसिटी करने में थोड़ा हम्म, कमी रख दिया, क्योंकि आजकल ऑडियंस को ना थिएटर तक लाना एक चैलेंज है। कोविड के बाद टास्क अगर है, आप हाँ। देखेंगे तो बहुत सारी मूवी जो अच्छी मूवी भी है ना, वो मतलब थिएटर में नहीं नहीं चल चल पा रही पाती है। है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल। मतलब मैं न्यूकमर हूँ तो मेरी मूवी लोग देखने नहीं जा रहे हैं। अभी मनोज बाजपेयी जी की मूवी एक आई थी गवर्नर, पता नहीं आप सुने भी हम्म, होंगे कि नहीं पता नहीं। सुना है, हाँ, मैंने तो सुना है, हाँ। मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन नहीं चली, हम्म। लोग नहीं गए नहीं चली। देखने। बॉबी हम्म। देओल की एक मूवी आई थी बंदर, बंदर बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं मूवी चली। थी। अनुराग कश्यप हाँ, साहब की मूवी थी। जब जबकि मूवी बहुत अच्छी थी। उन्होंने ओके, मेरे ख्याल से हाँ। 20-25 करोड़ लगाया हुआ था उस मूवी में, और सिर्फ कलेक्शन बिल्कुल। कितना 3 करोड़ 4 करोड़ कलेक्शन तीन, हुआ। तो हाँ, आप 3 4 थी, सोचिए हाँ, कि हाँ। मतलब उस प्रोड्यूसर को मतलब क्या दर्द हो रहा होगा, क्या कितना पेनफुल रहा होगा उनके लिए। मतलब मतलब इतनी अच्छी मूवी बनाने के बाद ये लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब बॉलीवुड साउथ की कॉपी करते हैं, या फिर कहीं और कोरियन मूवी का कॉपी करते हैं, जापानीज़ मूवी कॉपी का करते हैं। कॉपी करते हैं। बट खुद जब बनाते हैं तो लोगों को देखना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई जैसे हम जैसे न्यूकमर भी नए अगर हम मेकर्स। लोग अगर आ रहे हैं, कुछ नया कुछ लाना चाह रहे हैं, तो हुँ, न्यूकमर को भी सपोर्ट करना चाहिए। तभी अभी जैसे अगर ये मूवी से अगर मुझे कलेक्शन नहीं हो पाया, तो शायद मैं दोबारा ना बना पाऊँ। हुँ। क्योंकि मेरे पास तो उतना बड़ा बैकअप नहीं है ना कि एक मूवी में पैसा लगा दिया, वो रिकवर नहीं नहीं हुआ कमाया तो तो फिर दूसरी मूवी में कमा हाँ, लेंगे, हाँ, फिर वैसा दूसरी नहीं है। मूवी में बनाऊँगा, वो तो है नहीं मेरे पास बैकअप। वो तो मैं तो मतलब पूरी लाइफ़ की कमाई मैंने इसमें झोंक दिया, क्योंकि मेरे मेरे में वो जुनून था कि मुझे ये मूवी एक मुकाम तक पहुँचाना है, मुझे इस मूवी को रिलीज़ करना है, ये मूवी एक हुँ, रिलीज़्ड मूवी कहलानी चाहिए, ये मेरे में जुनून था। और दूसरी बात, खुद के लिए भी अब मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मतलब आज मैं ये मूवी में काम कर लिया, ये नहीं रिलीज़ हुई तो कोई बिल्कुल। बात नहीं, दूसरी मूवी में रिलीज़ हो जाएगा, उसमें मैं दिख जाऊँगा। तो मेरे लिए भी वो एक था कि अगर इसमें मौका मिला है, अगर ये नहीं कर पाया तो फिर मैं शायद और कभी नहीं दिख पाऊँगा। तो इसलिए उसको कैसे भी करके रिलीज़ किया। बहुत मुश्किल मशक्कत से ही जोड़-तोड़ के ही मैंने पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन अभी क्या कह सकते हैं कि उसका कलेक्शन उस टाइप का दिख नहीं रहा है। अभी तक कलेक्शन बहुत लो दिख रहा है। नेक्स्ट अभी फ्राइडे में तो बहुत सारी मूवी आ रही है नेक्स्ट फ्राइडे को। तो उसके बाद तो फ़िल्म उतार ही देते हैं। उसमें भी जो थिएटर वाले रहते हैं वो भी इस मामले में बहुत ब्रूटल रहते हैं कि मतलब ये नहीं उनको सोचा रहता है कि मतलब मूवी उनको नई नहीं मूवी है, पड़ी है अच्छी किसी की, मूवी है। उनको अपने फ़ायदे से मतलब हाँ, है। हाँ। तो उनको इवन उनको अगर वीकेंड में भी दिखता है ना कि कलेक्शन कम है, मेरी मूवी को बहुत जगह वीकेंड में भी उतार दिया, क्योंकि फ्राइडे को हुँ, कलेक्शन नहीं आया। हुँ, तो हुँ, ये है इन लोगों का एक मोनोपोली कह लीजिए, या फिर एक बड़ी मूवी का दबाव कह लीजिए, या फिर अपना प्रॉफ़िट कह लीजिए। बट अगर आपकी मूवी मतलब अब फ्राइडे को जैसे मेरी मूवी को मस्ट मतलब मोस्टली मेरी मूवी को जो टाइमिंग मिला था वो फर्स्ट हाफ में मिला था। और फ्राइडे हुँ, को आपको भी पता है कि एक ऑफ़िस टाइम रहता है, लोग दिन में तो मूवी बहुत कम देखते हैं, इवनिंग को लोग देखते हैं। अब हुँ, हुँ, हुँ। उस दिन अगर कलेक्शन नहीं आया तो आपको सैटरडे का दिन तो एटलीस्ट देना चाहिए ना। सैटरडे इवनिंग को शोज़ देने चाहिए, हाँ। हाँ, एटलीस्ट सैटरडे को हो सकता है कलेक्शन आ जाता। हुँ, लेकिन हुँ, बहुत हुँ। सारे थिएटर में जैसे हैदराबाद में, हुँ, बैंगलोर हुँ, हुँ। में, ये सब जगह वीकेंड में ही मतलब ये मूवी उतर गई, मतलब चलाई नहीं उन्होंने। रिक्वेस्ट भी किया मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने, बट वो लोग बोलते हैं कि वीकेंड का लॉस हम लोग सह नहीं सकते हैं।
मूवी में हम्म। कलेक्शन नहीं आया फ्राइडे तो हम लोग अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा मतलब यहाँ का मेंटालिटी है कि मतलब इवन दो हम्म। आप थिएटर को मतलब 1 वीक के लिए आप पे करते हो कि आप मेरी मूवी चलाओ। 1 वीक के लिए ऑलरेडी वो आरओ चार्जेस सब भरते हो, लेकिन उन लोग को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग का सिंपल फंडा है कि मेरा मिनिमम इतना ऑडियंस आना चाहिए। अगर इतना उतना नहीं ऑडियंस आया तो मैं आया आपकी तो मैं मूवी मूवी उतार दूंगा। चलाऊँगा, नहीं तो मैं दूसरी मूवी चलाऊँगा इस टाइम। जी, जी, आप बजट के बारे में पूछ रहे थे, तो बजट ओवरऑल इस मूवी की फ़िल्म मेकिंग में 70 के अराउंड लगा है, 70 लैक्स के अराउंड। और ओके। अराउंड 35 लैक्स के अराउंड हम लोग का रिलीजिंग में गया है। तो ये 1 सीआर मतलब 1.5 सीआर 1.05 सीआर मतलब 1 करोड़ 5 लैक्स ओके। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप फ्री टाइम में कैसा सिनेमा देखना प्रेफ़र करते हैं? क्योंकि आजकल सबके व्यूइंग हैबिट्स अलग-अलग हैं। तो आप कैसा सिनेमा प्रेफ़र करते हैं? मुझे थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स जिसमें रहता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और हुँ, हुँ। सस्पेंस मूवी ज़्यादा पसंद है। ओके। जिसमें जैसे शाहरुख खान की डर मूवी थी, मुझे बहुत पसंद था, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था। बाजीगर भी हुँ, बहुत हुँ। पसंद था। तो इस टाइप की मूवी मुझे बहुत पसंद है, जो थोड़ा हुँ, नेगेटिव हुँ, भी हुँ। रहे और थोड़ा सस्पेंस भी रहे। अगर मैं बात करूँ तो आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि यहाँ तो चलो पैसा भी आपने लगाया, मालिक भी आप हुए, नौकर भी आप हुए। आपने ऐसे नहीं हुँ, सोचा हुँ। कि यार चलो किसी और की मूवी में काम करते हैं, खुद के पैसे पे क्यों जुआ खेलना? ऐसे सोचा आपने कभी? जैसा आपको बताया कि मतलब अभी देखिए कोई भी आपको लीड कैरेक्टर तो ऐसे ही नहीं देने वाला है। नहीं देने वाला, हाँ। कोई भी ऑडिशन होता है उसमें बाकी सब कैरेक्टर्स के लिए ही होता है। हाँ, लीड तो हाँ। पहले ही फाइनलाइज़ हो जाता है, राइट? हुँ, हुँ, तो जब हुँ। तक आपका एक प्रोफाइल ना बन जाए, तब तक आपको सामने से कोई काम देने वाला है नहीं। तो मुझे करेक्ट। ये भी था कि इस मूवी से मुझे एक प्रोफाइल तो बनाना है। मतलब चलो कलेक्शन जो भी हो, बट एक हाँ, प्रोफाइल तो बन जाएगा कि मैंने एक मूवी बनाई है और उसको एक रिलीज़ तक रिलीज़ पहुँचाया किए। है, एक मुकाम करेक्ट, तक पहुँचाया है, एक रिलीज़्ड मूवी है और लोग देखेंगे, मेरा कैरेक्टर देखकर किसी को अच्छा लगेगा तो वो सामने से मुझे काम देंगे और बाकी मैं ऑडिशन के लिए तो ट्राई करूँगा ही कि मुझे और प्रोडक्शन हाउस का काम मिले। आप बार-बार खुद का पैसा लगा के तो आप काम नहीं कर सकते हैं, राइट? मूवी बिल्कुल, जब रिकवरी ना हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ़ कोर्स बिल्कुल। मैं इसके बाद से अभी ट्राई करूँगा। काफ़ी जो भी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जानने वाले हैं और जो मुझे नहीं भी जानते हैं उनको भी अप्रोच करूँगा और ये प्रोफ़ाइल दिखाकर बाकी अपना ऑडिशन देकर मैं काम ढूँढूँगा ज़रूर। वो तो देखिए हर एक एक्टर के लिए वो लाइफ़ साइकिल है, उसको आप फ़ॉलो करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, राइट? आप अकेले का करेक्ट। खुद का मूवी आप बना के कभी कितनी उस मूवीज़ लेवल ही पे तो खुद नहीं पहुँच बनाएँगे, सकते हाँ। हैं। आपको एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप किसी और के साथ काम करेंगे और वो एप्रिशिएट किया। हुँ, तो आपको वो एप्रिसिएशन खुद के लिए भी अच्छा लगेगा कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, कुछ आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो इसका मतलब आपने हुँ, अच्छा हुँ। किया है। आपका खुद का प्रोडक्शन है तो आपने अगर अच्छा नहीं भी किया है तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन है तो वो सामने वाला हो सकता है आपको वो दबाव में बोल अच्छा दे ही कि हाँ, कहे। अच्छा ही हुआ है। हाँ, क्योंकि आप हुँ, प्रोड्यूसर हैं, तो सामने वाला आपको कुछ गलत बोलना शायद सही ना समझे। तो सही ना समझे। हाँ, जी, तो वो एप्रिसिएशन के लिए, वो नाम के लिए आपको दूसरे का बैनर में हुँ, काम करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मुझे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में मतलब आने का मेरा एक ही मकसद है, मुझे अपना नाम बनाना है। मुझे समझा। सच कहिए तो मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मुझे लोग जान जाएँ। भले 140 करोड़ लोग ना जानें, लेकिन कुछ लाखों में तो जान जाए। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नोन फेस होकर मरूँ। लोग मेरा भी समझें खुद कि का हाँ, सर ये ख्वाहिश था, अभी भी है, कि मुझे मरने से पहले मुझे खुद को स्क्रीन पे देखना है, एक बार बड़े पर्दे पे खुद को देखना है। भले मैं क्या एक बात कुछ सेकंड का रोल करूँ, बट मरने के पहले ये सब करना है मुझे। तो जितना हो सके मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के और मतलब मेरा भी काम चल रहा है, तो ऊपर वाला जैसे चाहेगा वैसे होगा। और अगर मैं बिल्कुल, इस रोल की बात करूँ सर, तो इसमें आप एक ब्लॉगर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड है और हाँ, एक हाँ, मर्डर मिस्ट्री है। तो राइट। मर्डर मिस्ट्री बनाने का कैसे सोचा और ब्लॉगर के रोल की तैयारी कैसे की आपने? ब्लॉगर का रोल मेरे लिए थोड़ा-सा टफ था क्योंकि हुँ, हुँ। यूट्यूबर बनने का मुझे कभी मतलब वो पैशन था नहीं, तो हुँ, हुँ, हुँ। खुद में वो ढालना पड़ा।
और इसमें तुषार जी और हिमांशु जी काफ़ी हेल्प किए। तो मैं क्या करेक्ट। करता था जब हम लोगों ने ये स्टोरी फाइनलाइज़ किया, हम्म तो हम्म अ, वो लोगों ने क्या बोला कि एक काम कीजिए, आप एक चैनल आप बनाइए और हम्म उसमें हम्म हम्म आप डेली एक ब्लॉग बनाइए और हम्म। उसको प्राइवेट रखिए या अनलिस्टेड करके प्राइवेट। रखिए, सिर्फ़ मुझे और हिमांशु को शेयर कीजिए। तो मैं वही अच्छा। करना स्टार्ट किया। आपने ये ऐसे नहीं सोचा कि ये मूवी को अगर हम ओटीटी पे रिलीज करते हैं या फिर यूट्यूब पे पर व्यू बेसिस पे रिलीज करते हैं तो मेरा काफी पैसा बच जाएगा और वहां से जो आएगा वो मेरे लिए नेट नेट प्रॉफिट ही होगा। ऑफ़ कोर्स हम लोगों ने ये मूवी स्टार्ट किया था तभी ओटीटी का सोचकर ही किया था, एक वेब मूवी का ही सोच के किया था। लेकिन जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता गया फिर काम अच्छा भी हो गया। तो ये जब मूवी फाइनल हम लोगों ने देखा तो ये लगने लगा कि ये हम लोग थिएटर में भी रिलीज़ कर सकते हैं। करेक्ट। तो मूवी अच्छे मतलब जब अच्छी बन जाए तो फिर लगता है कि क्यों इसको ओटीटी में ही रिलीज़ करना है। ओटीटी में तो ऐसे भी जाना है, थिएटर रिलीज़ के बाद तो ओटीटी में जाता ही है। ओटीटी में ही जाना तो होगा। हाँ। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि मतलब मेरे लिए भी एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी था कि अगर ये मूवी अच्छी है, तो फिर इससे हम्म। अच्छा मौका और कब मिलेगा मुझे कब सिल्वर मिलेगा? स्क्रीन हाँ। में आप खुद को दिखाने के लिए। बस कमी बस इतना रह गया कि पब्लिसिटी हम लोगों ने खुलकर नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास हम्म। बहुत ही लिमिटेड बजट था। तो ओके। जो भी सोशल मीडिया और बाकी सब प्लेटफ़ॉर्म में हो पाया वो हम लोगों ने किया। प्रेस रिलीज़ ओके। या फिर सोशल मीडिया। तो अगर आप देखेंगे इस मूवी का प्रमोशन के लिए हम लोगों ने तरण आदर्श जी को अप्रोच किया और उनका मैं दिल से थैंक यू कहूँगा उनको कि उन्होंने हम लोगों का प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी किया और स्टार्टिंग से लेकर मतलब पोस्टर रिलीज़ से लेकर ट्रेलर रिलीज़ तक उन्होंने हम लोग का साथ दिया। विरल बयानी जी इन लोगों ने भी हम लोग का काफ़ी साथ दिया। उन लोगों ने भी हम लोग का सारा ही लॉन्च जो भी किया हम लोगों का उन्होंने पोस्ट डाला इंस्टाग्राम में अपना और काफ़ी अच्छा व्यू भी आया मतलब सॉन्ग्स वगैरह में मिलियंस में व्यू आया इंस्टेंट बॉलीवुड का अगर आप हम्म। देखेंगे। आज जन्नत की सैर जो मूवी है जन्नत की सैर जो सॉन्ग है जो वो गाना सॉन्ग है में आपका। हाँ। वो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू आया है इनका इंस्टेंट हम्म बॉलीवुड का। तो लोगों ने पसंद भी किया सॉन्ग वाक़ई मतलब सारा ही सॉन्ग अच्छा है, तो लोगों को हम्म। पसंद भी आया लेकिन वही है कि थिएटर तक शायद हम लोगों ने ऑडियंस को ले जाने में थोड़ा-सा कमी रख दिया। ए इसी सवाल को अगर इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊँ ये मूवी को लेके, तो मूवी अगर मैं देखता हूँ, ट्रेलर देखता हूँ अगर मैं, तो 2 ढाई सीआर की मूवी लगती है। क्योंकि बारिश-वारिश के लोकेशंस हैं, तो मूवी तो हाँ, बहुत अच्छी है, तो पब्लिसिटी आप लोगों ने मतलब पब्लिसिटी में व्हाट वेंट रॉन्ग? हम लोग का हुँ, प्रॉब्लम हुआ थिएटर रिलीज़ के टाइम। एक तो पोस्टर्स सारे थिएटर्स में हुँ, नहीं पहुँच पाया और पहुँचा ओके, भी तो मतलब ऐसे थिएटर्स में पहुँचा जहाँ पर अपनी मूवी लगी ही नहीं। तो करेक्ट, जहाँ मूवी लगी वहाँ पर पोस्टर नहीं था। पोस्टर नहीं पहुँचा। हाँ, हुँ, स्टैंडिश जो भेजता है वो स्टैंडिश नहीं था। तो लोगों को पता नहीं चल पाया कि ये मूवी चल भी रही है। हुँ, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि मतलब इधर थिएटर्स में मतलब ऐसा लग रहा है कि न्यूकमर्स के साथ कुछ तो ये लोग भेदभाव कर रहे हैं। मतलब बाकी मूवी का डिजिटल में भी मतलब एक पोस्टर आ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है लेकिन तुम्हारी मूवी का तो मतलब दिख ही नहीं रहा है। कभी-कभी बस वो जो दूसरा वाला छोटा वाला स्क्रॉलर रहता है उसमें सिर्फ़ नाम आता है कि इस टाइम पे ये मूवी है। लेकिन तुम्हारा पोस्टर कहीं हुँ। पर भी डिजिटली भी कहीं पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो लगता है कहीं न कहीं आपको दबाया जा रहा है। मतलब बड़ी मूवीज़ हम लोगों को ये सब दबाने की कोशिश चल रही है, ये छोटी मूवीज़ को। बिल्कुल कहीं न कहीं वो तो फ़ील हुआ ही क्योंकि हम लोग को जो शो टाइम मिला, तो हुँ, मोस्टली हुँ, वो जैसे आपको बताया मॉर्निंग स्लॉट या फिर किसी-किसी में आफ्टरनून स्लॉट मिला और कुछ जगह जैसे हम लोगों ने मतलब अ, अप्रोच भी किया कि हम लोग को कुछ इवनिंग शोज़ मिल जाए या आफ्टरनून शोज़ मिल जाए, लेकिन बड़ी मूवी के प्रेशर में वो लोग नहीं दे हुँ, पाए। मतलब उन लोगों ने हुँ, हुँ, क्लियरली कहा कि नहीं ये मूवी चल रही है, तो आप लोग को दे नहीं सकते हैं। हुँ, वो हुँ, लोग उन लोगों के साथ हम लोग का सालों भर का मतलब बिज़नेस है। आप तो हुँ, इक्का-दुक्का
एक आध मूवी लेकर आते हैं। आप एक मूवी लेकर हम्म, आएँगे, ये मूवी चलेगी, नहीं चलेगी, चले जाएँगे। लेकिन उन लोगों के साथ हम लोग का हमेशा का बिज़नेस है, तो वो हम हम्म। लोग खराब नहीं कर सकते वो और बिज़नेस। अभी अगर पहले बात करें सर, पहले ऑन टेबल मूवीज बिकती थी, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा राइट, है? राइट। मतलब आपने खुद के ही पैसे लगाए होंगे, राइट, खुद का राइट, ही थिएटर का कॉस्ट पे करके आपने खुद ही मूवी रिलीज किया होगा, करेक्ट सर? राइट। ये पहले का प्रोसेस था कि आपने मूवी हम्म। बना ली और ऑन टेबल बिकती आप थी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के टेबल में आप बैठ गए, उनको अगर मूवी सही लगी, तो वो खरीद हाँ। लेते थे, फिर वो अपने हिसाब से जिस थिएटर में चाहे वो रिलीज़ करते थे। बट अभी मेरे ख्याल से ये कोविड के बाद से या कोविड के कुछ दिन पहले से शायद ये ऑन टेबल खरीदना बंद कर दिए थे। आपको अपनी मूवी खुद से रिलीज़ करना है और इसके लिए हम्म। आपको डिस्ट्रीब्यूटर को पे भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर वो बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे खुद नहीं या का पैसा नहीं कमीशन लगा स्कीम रहे हैं चला आजकल, लेंगे। हाँ। उनका उनका चार्जेस रहता है। उनको करेक्ट। आपको वो चार्जेस पे करना रहता है, तो वो हम्म। आपको वो थिएटर्स जो भी आप थिएटर्स चाहेंगे उसमें से वो लिस्ट ऑफ थिएटर्स दिला देते हैं। तो अभी ये करेक्ट। प्रोसेस हो गया। आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भरना पड़ेगा, आपको थिएटर का आरओ चार्जेस भरना पड़ेगा, आपको यूओ को क्यूब के सिरा-सिरा जो ये बड़ी कंपनी सैटेलाइट रिले जो करती है, तो बहुत उनका सारे अपलोडिंग तरीके का रहते चार्जेस हैं, अलग बहुत भरना सारे पड़ता तरीके है रहते हैं, और बाकी जो पब्लिसिटी का जो चार्जेस है, बहुत वो सारे तो तरीके आपको करना ही अपनाते रहेगा। हैं, बहुत सारे तरीके तो अपनाते ये हैं। अभी प्रोसेस ऐसा हो गया है कि आपको ए टू जेड आपको करना है। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो मतलब मूवी का डे 1 से लेकर थिएटर रिलीज़ तक हम्म। सब कुछ आपको करना होगा। आपको हर एक चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। अगर कहीं भी मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कहीं भी आपका अगर पेमेंट रुक गया, तो आपका काम रुक जाएगा। मतलब कोई उसमें मर्सी नहीं दिखाई जाएगी कि मतलब आपने इतना पैसा हम्म। लगा दिया है, चलो थोड़ा-सा कर देता हूँ। वो बिल्कुल कहीं पर बिल्कुल, भी हाँ। नहीं है। मतलब सब अपने काम में प्रोफ़ेशनल हैं, आप ये बोल सकते हैं। वो चलिए उसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई अपना पैसा, अपना हक का पैसा अगर माँग रहा है और उसका तरीका बिल्कुल। वो है कि भाई पैसा नहीं दोगे तो काम हम्म। आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो गलत नहीं है। बस मैं जैसा आपको मेंशन किया कि गलत वो है कि मतलब आप किसी के दबाव में किसी को चांस ही हम्म। नहीं देना चाहते। तो ये प्रेशर रहता है, अब उसमें बहुत कुछ है अंदर अंदर की बातें बहुत कुछ होती है कि मतलब वो लोग हम्म। मूवी कैसे सर्वाइव कराते हैं। में ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्राउड है तो चल रही है। ओके। और अगर मैं बात करूँ सर, तो ये मूवी अभी आप ओटीटी में क्या अपडेट है? ओटीटी में आप कब रिलीज करने वाले हैं? मैं तो थिएटर में देख के आऊँगा, बट मैं ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि ये ओटीटी में कब रिलीज करने वाले हैं और कैसे, या फिर यूट्यूब पे रिलीज करने वाले हैं? क्या अपडेट है इस पे सर? हाँ, नहीं यूट्यूब में तो रिलीज़ नहीं होगी। अभी हम लोगों ने कुछ ओटीटी को अप्रोच ऑलरेडी करके रखा है, तो उसमें से हुँ, कुछ इंटरेस्टेड हैं। हुँ, हुँ, अ, देखिए अभी वो लोग भी पहले थिएटर रिलीज़ का वेट कर रहे थे। उन लोगों का कहना था हुँ, कि थिएटर रिलीज़ में जैसा परफ़ॉर्म करेगी, उस हिसाब से मतलब हम लोग आगे बात करेंगे। हुँ, तभी हुँ, थिएटर रिलीज़ तो बहुत अच्छा नहीं गया, बट करेक्ट। देखते हैं वो लोग क्या वैल्यू हुँ, देते हैं और क्या मॉनेटरी मिलता है इस मूवी का। बट इतना है कि कोई ओटीटी में ही जाएगी ये मूवी, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी तक यूट्यूब के लिए नहीं सोचा है क्योंकि आपको भी पता होगा यूट्यूब में रेंट पे करके तो मूवी लोग नहीं देखते हैं। बहुत कम आपको रेशो होगा रिसेंटली पता उसमें, होगा हाँ। कि आमिर खान ने ये ट्राई किया था तारे ज़मीन पर, त हाँ। तारे ज़मीन 2 के लिए, लेकिन हाँ, करेक्ट। उन्होंने भी कहा कि ये सक्सेस नहीं हो पाया, तो हुँ, उन्हें हुँ, काफ़ी हुँ, लॉस हुआ। उनको मेरे ख़्याल से 100 करोड़ की ऑफ़र मिल हुँ, चुकी थी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं हुँ, और ये हुँ, हुँ, डिसीज़न लिया था। तो हम लोग तो काफ़ी छोटे हैं, वो लोग के पास तो चलिए बिल्कुल, बैकअप है कि वो 100 करोड़ भी ठुकरा ठुकरा सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए तो अपनी मूवी का रिकवरी हो जाए, ये बड़ी बात है मेरी। तो हम लोग बिल्कुल। तो ट्राई करेंगे कि कोई ओटीटी में ये मूवी रिलीज़ हो जाए और हुँ, उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू मिल जाए। ओके। सर लास्ट सवाल ये है कि मतलब आप फ्यूचर में क्या आपके प्लानिंग्स हैं? अभी फ्यूचर में क्या करने का सोच रहे हैं? या कोई आपने अभी कोई फ़िल्म साइन की है या कुछ बात चल रही है आपकी? इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए प्लान तो बहुत सारा था लेकिन कहते हैं ना कि वो गॉड्स प्लान काफ़ी उस बात में सच्चाई है। जो ऊपर वाला प्लान हाँ, करके रखता है उसके आगे आपकी कोई प्लानिंग नहीं चलती है। तो प्लानिंग काफ़ी कुछ था।
हुँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके बाद ये प्रोजेक्ट अगर सही से एग्ज़ीक्यूट हुआ, इसका रिकवरी अच्छा हुआ, तो हम हुँ, लोग ये प्रोजेक्ट हुँ, स्टार्ट करेंगे अपने खुद के बैनर से। बट हुँ, अभी जिस तरह से रिकवरी नहीं हो पाया है, तो अभी तो मुझे अल्टरनेटिव वे अपनाना होगा कि मुझे काम ढूँढना पड़ेगा किसी दूसरे बैनर हुँ, के अंडर और हुँ, होपफुली अगर कहीं मिलता है तो ज़रूर आपको बताऊँगा। अभी इमीडिएट कुछ कह नहीं पाऊँगा बट इतना हुँ, श्योर है कि अ, ज़रूर कोई अ, दूसरा प्रोजेक्ट में दिखूँगा कहीं, चाहे वो खुद का हो या फिर कहीं मैं ऑडिशन क्रैक करके लूँ। क्रैक करके, हाँ, बिल्कुल। जी, सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपने टाइम निकाला हमारे लिए फाइनली बहुत मेहनत मशक्कत के बाद हमने ये पॉडकास्ट किया और मेरी तो जी, ऊपर जी। वाले से दुआ रहेगी कि आप बहुत बड़े एक्टर बन जाएँ और जब आप बड़े एक्टर बन जाएँ तो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखें। सो थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया सर। थैंक यू। आपने इतना टाइम देकर मुझे इतना फ़ॉलो-अप करके ये पॉडकास्ट किया इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि हम लोगों ने काफ़ी बार ये हाँ, शेड्यूल चेंज किया। चेंज किया, हाँ, हाँ, हाँ। चाहे कुछ भी रीज़न हो, जो भी हाँ। हो, कभी कभी हाँ, हाँ, हाँ। मेरे एंड से, कभी आपके एंड से, बट हुँ, फाइनली हुँ, हम हुँ। लोगों ने किया और बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा।